दोस्तों नमस्कार। रिच माइंडसेट विच एनजी में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आशा का तो आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज बहुत बड़े सक्सेस की बात होगी। आज की वीडियो बहुत आप लोग को खास होगी, क्योंकि यहाँ बिजनेस स्टार्टअप में किन किन चीज़ों को झेला जाता है, किन किन परिस्थितियों हम लोग को गुजरना पड़ता है, और बिजनेस को खड़ा करने में क्या क्या चीज़ों को हम लोग तैयार पड़ता है, सारे चीज़ वीडियो हम लोग देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल को नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपको शेयर करने से आपको बहुत बड़ा मोटिवेट होगी। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। जी हाँ, जिस सक्सेस की बात करते हैं उसका नाम है सत्यनारायण नवाल। सत्यनारायण नवाल एक ऐसे सक्सेस का नाम है जो भारत में 72वां सबसे अमीर आदमी है। लेकिन उसका बैकग्राउंड देखा जाए तो बैकग्राउंड बहुत एकदम मामूली था, साधारण था, और साधारण से उस कठिन परिस्थितियों से झेलकर इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। बहुत बड़े अमीर लोगों की लिस्ट में बहुत अपना स्थान को फूटा नहीं खड़ा किया। जी हाँ दोस्तों, हम चलो बैकग्राउंड वन बाय वन बात करते हैं। सत्यनारायण नवाल राजस्थान के भीलवाड़ा जिला से बिलोंग करते हैं। उनका पिताजी राजस्थान के सरकारी गृहस्थी में जॉब में एक कर्मचारी क्लर्क थे। और उस क्लर्क के ड्यूटी में इनका परिवार इतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि सारा का भरण पोषण अच्छी तरह से हो गया। हर दिन घर में कला होता था और इस परिवार के बोझ को उठाने में पिताजी असमर्थ थे। इसको देखते हुए हर बार कुछ न कुछ आशा उपेक्षा रहता था। सत्यनारायण को मात्र 10 पास करने के बाद इस खर्चा अपने घर का पालन पोषण, घर का पूरा खर्चा उठाने के लिए इनको भी काम करने का मजबूर होना पड़ा, यानी कि जिम्मेदारियां उठाना पड़ने लगा। जिम्मेदारियां इस तक के था कि 10 पास क्लास युवा को, 10 पास के लड़कों को नौकरी की तलाश जब होता है तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर उनका जॉब लगेगा, कहाँ उनका काम मिलेगा। हर दिन ये रेगुलर जाते थे, इधर उधर काम की तलाश करते थे, लेकिन काम ना के बराबर मिलती थी और घर वापस आते थे। ये कई दिन चलता रहा और एक समय साथ गुजरता रहा। उसी के दरमियान मात्र 19 साल की उम्र में इनका पिताजी के द्वारा इनको मैरिज कर दिया गया। जिम्मेदारी पहले ही थी और शादी होने के बाद ऑटोमेटिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये सभी के साथ होता है। जब शादी होता है तो सारे दायित्व, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ जाती है। उसी प्रकार सत्यनारायण नवाल के भी कंधों में आ गए। पहले ही जॉब के तलाश में रहते थे, लेकिन जॉब नहीं मिलने का तो पहले हताश निराशा हो चुके थे। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम यहाँ रहकर रहेंगे, मेरा काम कहीं नहीं मिलेगा, हम एक बेरोजगार हो जाए। तो वहाँ से उन्होंने राजस्थान के भीलवाड़ा से उठकर उन्होंने महाराष्ट्र जाने का निर्णय किया। घर में सारे लोगों को पता था कि महाराष्ट्र जाने के बाद इनका क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर ना उनके पास पैसा था, ना रहने के खाने का कोई प्रबंध था, व्यवस्था था, ना इनका कोई परिचित लोग थे कि महाराष्ट्र में जाकर हमको आश्रय दे सकते थे या सोने के लिए हमको भर्ती किया करते थे। तो वहाँ से महाराष्ट्र निकल चुके थे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपना रहने लगे। लेकिन हुआ क्या, वहाँ उनका वही कंडीशन था जिसमें भीलवाड़ा में था। वहाँ भी उन्होंने काम करने की तलाश इधर उधर करते थे, दिन भर भटकते थे और लास्ट में कहीं सोने की व्यवस्था ना होता था। कई रात रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में ही गुजारना पड़ा, क्योंकि उनके पास ना रहने के लिए कोई व्यवस्था था, ना उनके पास कोई पैसा था जहाँ पर हम किराया में देकर वो रूम ले लेते हैं। ये कई सिलसिला चलता गया और उसी के दरमियान उनका मन इतना मजबूत हो चुका था कि घर आने का वापस मन ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो काम की तलाश में बाहर निकल चुके थे, काम की तलाश में बाहर निकल चुके थे और बिना काम किए घर वापस आते। उनका परिवार, उनका माता पिता, सारे लोग उसको धिक्कार मारते। उन्होंने ठान लिया था कि हम कुछ भी हो जाए, कुछ काम करें तभी हम घर जा सकते हैं, काम पकड़ेंगे तभी हम घर जा सकते हैं।
अन्यथा भर नहीं। उसी के दरमियान इनका मुलाकात अब्दुल सत्तार अल्लाह से हुआ। अब्दुल सत्तार अल्लाह विस्फोटक है और मैग्नेट का लाइसेंस इन्होंने ले लिए थे। आप इस चीज़ को जब दिमाग रखें उससे बातचीत होते रहना था, बोले मेरा पर लाइसेंस तो है लेकिन हमको इसमें रुचि नहीं है। अब उस अवसर को इन्होंने हाथ से जाने का नहीं सोचा, क्योंकि काम के तलाश में कई दिन कई रात इन्होंने भारत में कई दिन गुजारी थी। इन्होंने देखे थे कि काम क्या चीज़ होती है, इनका महसूस हुआ था। और एक काम जब मिला उसको हाथ से जाने नहीं देने के चलते उसको कुछ भी हो जाए आप इस काम को हासिल कर दें। उनका ये जज्बा लास्ट में से अब्दुल सत्तार अल्लाह से 1000 रुपये किराया के रूप में लेकर उस लाइसेंस को अपने पास रखते हैं। और जब लाइसेंस लिए तो उन्होंने विस्फोटक का मैग्नेट का उस टाइम बहुत बड़ा कमी थी। आप उस अवसर को समझे और उस अवसर को लाभ उठाते हैं। उस लाइसेंस के लेने के बाद उसका ये खोज होने लगा कि ये विस्फोटक का हम किसके पास बेचेंगे, कहाँ पर मेरा सप्लाई डिमांड होगा। 250 रुपये लेकर और 800 रुपये में बेचते थे। और जब ये सिलसिला चलने लगा तो बहुत सारे डीलरों में कंपटीशन होने लगा। तो कंपटीशन चलने के दरमियान इन्होंने नागपुर में अपना यूनिट बनाने का स्थापित करने का सोचा। 1995 में अपना यूनिट पहला यूनिट स्थापित किया था, उसका नाम था सोलर एनर्जी इंडस्ट्री। मात्र 1 साल के दरमियान में 6000 टन उत्पादन का विस्फोटक उत्पादन का लाइसेंस इनको मिल चुका था। और वहाँ से करवा इनका टर्निंग पॉइंट था। उस टर्निंग पॉइंट से इन्होंने इतना गजब बिजनेस को अपने आप को स्थापित किया, चेंज किए और बिजनेस में अच्छा अस्तित्व किए, संचालन किया, अपने आप को इतना अपग्रेड हुए। वो धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ते चल गया। आज उस करवे के में आज के डेट में देखा जाए सोलर एनर्जी इंडस्ट्री पूरे भारत में कहीं के आपको मिल जाएगा। आज के डेट में उनके कंपनी में कम 7,500 लोग कर्मचारी काम करते हैं। और उनका इकाई भारत के बहुत अलग अलग क्षेत्रों में यूनिट लगा है और उनका निर्यात भी कई देशों में है और दूसरे देशों में अपना यूनिट स्थापित कर चुके हैं। तो समझे एक 10वीं पास युवा अगर कहा जाए घर में रहकर काम की तलाश करता तो स्वयं का अपना कई जीवन अवलंबन करने के लिए कमा सकता था। लेकिन उन्हें जिस परिस्थितियों को झेला था, उस परिस्थिति जिस अवसर को पकड़ा उस अवसर ने इसको महान बनाया। तो तब बिजनेस में अक्सर यही होता है, शुरुआत में परिस्थितियाँ भी आती हैं, अवसर को पकड़ना पड़ता है और एक काम टीका भी होना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सत्यनारायण निवास से आज के डेट में हम लोग बात करते हैं तो उनका 36,000 करोड़ टन का टर्नओवर है। कंपनी के जो 36,000 करोड़ का टर्नओवर का है, पूरा भारत में देखा जाए 72वां सबसे अमीर आदमी है। यहाँ पर हम लोग 4-5 चीज़ है कि हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला बात 10th पास युवा अगर ज़्यादा सोचता है तो अपने बारे में सोचता है, कुछ कमाने के बारे में सोचता है। लेकिन 10th पास युवा सत्यनारायण युवा नवाल ने भी अपने आप को कमजोर नहीं सोची कि हम 10th पास हैं, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए और उस काम का खाली तलाश में आगे बढ़े। दूसरा है कठिन परिस्थितियाँ उनके पास आई, लेकिन उस कठिन परिस्थितियों से हार नहीं हुई, क्योंकि उन्हें कई दिन तक उन्हें काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। अब कई रातें रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में उन्हें सोकर गुजारना पड़ा। तीसरा है जब अब्दुल सत्तार अल्लाह से इसका भेंट हुआ, उस अवसर को इन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया, पकड़ लिया आगे साइड से। अब वही अवसर उसका टर्निंग पॉइंट था और वहाँ से इसका जीवन का लाइफ चेंज होते चले गया। चौथा है अपने काम को कैसे हमको अपडेट करना है, कैसे हमको सप्लाई करना है। उन्होंने जा के हर कड़ी को समझे, कहाँ पर बिकेगा, क्या विस्फोटों का मैनेज का इस्तेमाल ज़्यादा खदानों में होता है, कोयला खदानों में होता है, जहाँ ज़्यादा इसका किया जाता है।
विस्फोटक किया जाता है। तो वैसे उसी क्षेत्रों को इन्होंने पकड़ना प्रारंभ किया। चौथा है समय के साथ अपने बिजनेस को अपग्रेड करने लगे। एक यूनिट आपका नागपुर में था तो दूसरा यूनिट दूसरे और लगाने लगे। मतलब इधर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अपना यूनिट स्थापित करने लगे ताकि मेरा जो सप्लाई का है, निर्यात का, वो बाधित ना हो। अगर होता है बिजनेस में, अगर आपका मांग ज़्यादा है तो आपको पूर्ति भी करना पड़ता है। अगर एक यूनिट था और मांग ज़्यादा था तो पूर्ति असंभव प्राप्त, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में अपना यूनिट स्थापित करने लगे। सप्लाई को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्होंने कई देशों से अच्छे निर्यात के करने का प्रयास किया, अपने सामान को ज़्यादा लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया। तो वहीं पर देखा कई देशों में इनका सप्लाई यूनिट भी है और निर्यात भी होता है। दोस्तों, आज हम लोग जो बात किए सत्यनारायण गोपाल सभी के प्रेरणा है और एक बिजनेस मैन जिसमें आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, ये परिस्थितियाँ तो आती हैं। आपको ये नहीं सोचना कि हम कम पढ़े लिखे हैं। दूसरा है, आपको ये नहीं सोचना है कि हम काम को नहीं कर सकते या आप काम को भी कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कठिनाई हो रहा है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। उस काम को क्या गलती है, क्या उसमें सुधार करते आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा है, अवसर को आपको पहचानना पड़ता है। जो भी अवसर आपके हाथ में है उस अवसर को हमको हमेशा पकड़ के रखें और वही अवसर आपको जिंदगी बदल देने के एक शुरुआत होती है। चौथा है, अपने बिजनेस में हमेशा अपग्रेड होना चाहिए। होता है कि बिजनेस अपग्रेड नहीं होता, समय के साथ चेंज करते रहना है। ये आपका बिजनेस में बनाए रखना है, हम बिजनेस में टिके रहने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पांचवा आता है, समय के साथ बिजनेस को अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाने से अगर एक जगह आपका मांग कम हो रहा है तो दूसरा जगह आपका मांग होने के बराबर ये अधिक बना रहे। अगर यहाँ से मांग कम होता है तो वहाँ से ज़्यादा, तो आपका एक माइलेज आपका होता रहे। अगर एक ही टेक्निकली आप बना कर रखिएगा, हो सकता है इसमें कमी हो जाए, हो सकता है इसमें साजिश हो जाए। तो ये बिजनेसमैन के एक आइडिया एक आपका एक होना चाहिए। पांचवा में, आपका जब तकनीकी बदलाव हो तो उसके साथ आपको तकनीकी अपने बिजनेस में बदलाव करना पड़ता है। तो आज एक कड़ी सत्यनारायण गोपाल का जो जीवन अपन था और जिस परिस्थितियों में इन्होंने बिजनेस को खड़ा किया, वहाँ के आपके पूरा भारत का प्रेरणा स्रोत है। और हम लोग से प्रेरणा ले कि हम लोग को भी परिस्थितियों में टिके रहना है और डटे रहना, और एक काम को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। एक काम को प्राथमिकता दीजिएगा तब 100% सारा माइंडसेट उसमें आप लगा सकते हैं। अगर हाँ माइंडसेट पूरा लगता है तो वही आपको अलग अलग सोचने का अलग क्रिएटिव आपको दिमाग आता है, तब उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आशा करता हूँ बहुत अच्छा होगा। तो अगला वीडियो के विचार करें, कुछ समय के बाद कुछ दिन दो दिन के बाद आपका एक नए एपिसोड में हम लोग फिर प्रवेश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को बहुत बहुत शेयर करें ताकि अलग अलग लोगों को बिजनेस मैन अर्थी करने के लिए आपको बहुत बड़ा जो सपोर्ट होगी। अगर थोड़ा यूनिट 1 इंच भी आपका इसमें से अगर आपको सपोर्ट आएगा तो अपने आप को धन मानिए। तब अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।